नमस्कार, मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। आज के वीडियो में मैं फेमस रशियन रचनाकार एंटन चेखव का एक वन एक्ट प्ले लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अ मैरिज प्रपोजल। इसे अनेक जगहों पर द प्रपोजल नाम से भी जाना जाता है। ये 1888-1889 में रशियन भाषा में लिखा गया था और 1890 में पहली बार ये स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। ये एक वन एक्ट फार्स है। फार्स फ्रेंड्स एक हास्य नाटक को कहा जाता है जो सिचुएशनल कॉमेडी से भरी हुई हो। महान रशियन लेखक एंटन चेखव वैसे तो अपने शानदार लंबे नाटकों के लिए जाने जाते हैं, पर अपने प्रारंभिक लेखन काल में उन्होंने अनेकों छोटी छोटी वन एक्ट कॉमेडीज लिखी हैं। अ मैरिज प्रपोजल भी वैसा ही एक छोटा सा कॉमेडी एक्ट है जो कि सबको हंसाने के साथ साथ तत्कालीन समाज के रंग ढंग पर कटाक्ष भी करता है। इस नाटक के द्वारा लेखक ने हमारे समाज में विद्यमान पाखंड को उजागर किया है और ये दर्शाया है कि आज के समय के आधुनिक लोग असल में कितने खोखले और आडंबरी हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नाटक में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला, इवान वासिलेविच लोमोव। ये अपने मिड 30s में एक गठीले शरीर का नौजवान है। ये एक लैंड ओनर है और हाइपोकॉन्ड्रिया नामक सिंड्रोम से ग्रसित है। इस बीमारी से पीड़ित लोग किसी काल्पनिक गंभीर बीमारी के बारे में सोच कर अनावश्यक रूप से परेशान रहते हैं। ये जिद्दी भी है और इसे बहुत जल्दी एंजाइटी भी हो जाती है। जरा सी उत्तेजना से इसकी धड़कनें तेज चलने लगती हैं। दूसरा कैरेक्टर है स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव। ये एक उम्रदराज लैंड ओनर और इवान की जमीन के साथ ही लगी हुई प्रॉपर्टी का मालिक है। नाटक का तीसरा कैरेक्टर है नटालिया स्टेपानोवना। ये चुबुकोव की 25 साल की बेटी है। ये एक जवान खून है और जिद्दी और एरोगेंट भी है, साथ ही शादी करने को लेकर उतावली भी है। अब इस कहानी का प्लॉट ये है कि इवान लोमोव चुबुकोव की बेटी नटालिया से विवाह करना चाहता है। लेखक यहाँ ये जताना चाहते हैं कि किस तरह से संपन्न लोग आर्थिक उद्देश्य के अधीन होकर जीवन में रिश्ते जोड़ते हैं। ये तीनों ही बहुत ज्यादा बहसबाजी करते हैं। कोई किसी से सहमत नहीं होता। किसी भी मुद्दे पर ये लड़ लेते हैं, पर फिर भी रिश्ता बन जाए ऐसा ही चाहते हैं ताकि अमीरी बनी रहे या बढ़ जाए। नाटक की सेटिंग रशिया के ग्रामीण इलाके की है और समय 19वीं शताब्दी के पीछे के वर्षों का। नाटक की शुरुआत होती है लोमोव के चुबुकोव के कंट्री हाउस के ड्राइंग रूम में घुसने से। वो बहुत ही अच्छे कपड़ों में सजा सवरा आया था। उसे देखकर चुबुकोव को लगा कि वो पैसे उधार लेने आया है, पर उसे खुशी होती है ये जानकर कि लोमोव उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव लोमोव से कहता है कि वो तो पहले से ही उसे बेटे जैसा प्यार करता है। फिर वो नतालिया को बुलाने चला जाता है। वो लोमोव को विश्वास दिलाता है कि नतालिया खुशी खुशी ये मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लेगी। अब लोमोव अकेले ही अपनी घबराहट और अनेकों बीमारियों के बारे में बड़बड़ाता है जिनसे उसका दैनिक जीवन घिरा हुआ है और इफेक्टेड है। नतालिया कमरे में प्रवेश करती है। दोनों मौसम और कृषि के बारे में बातें करते हैं। इवान शादी की बात उठाने की कोशिश करता है। वो नतालिया से कहता है कि कैसे वो उनके परिवार को बचपन से जानता है। बात चलते चलते अपनी जमीनों के बारे में बताते हुए लोमोव अपनी एक प्रॉपर्टी का नाम लेता है, ऑक्सन मेडोज, जो कि पहले डिस्प्यूटेड थी पर अब वो उसकी है। नतालिया को यह ध्यान था कि ऑक्सन मेडोज उनकी प्रॉपर्टी है और वो लोमोव को टोक देती है। बात बढ़ते बढ़ते बहुत ही उग्र बहस में तब्दील हो जाती है, इतनी कि लोमोव के पैर सुन्न हो जाते हैं और उत्तेजना से उसकी धड़कन तेज हो जाती है। एक दूसरे पर चिल्ला चुकने के बाद
लोमोव का माथा घूमने लग जाता है। फिर वो खुद को शांत करके एक बार फिर से नतालिया से बातचीत का विषय शादी पर लाने की कोशिश करता है, पर फिर से दोनों में बहस हो जाती है। अब नतालिया के पिता भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी बेटी का साथ देते हुए वो लोमोव से लड़ने लगते हैं। बहसबाजी में गरिमा की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। वो सभी एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुरा भला बोलने लगते हैं। फिर वो दोनों लोमोव को जलील करके घर से निकाल देते हैं। फिर पीछे से उसकी बुराइयां करते वक्त नतालिया को ये पता चलता है कि लोमोव उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। ये सुनते ही वो चौंक जाती है और अब उसे पछतावा होता है कि ये उनसे क्या हो गया। वो अपने पिता को लोमोव को वापस लाने को बोलती है। वो जिद करने लगती है और चुबुकोव खुद को एक जवान लड़की का पिता होने पर कोसने लगता है और लोमोव को वापस लाने दौड़ता है। वो नतालिया से कहता है कि अब की बार तुम अकेले ही बात कर लेना उससे। लोमोव फिर से लौटता है और खुद को हुई शारीरिक परेशानियों का जिक्र करता है। अब नतालिया उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे ये अभी याद आया कि वो जमीन लोमोव की ही है। फिर वो कुछ और बात करने कहती है। एक बार फिर से उनकी बातचीत बहस का रूप लेने लगती है जब दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते को दूसरे के कुत्ते से बेहतर साबित करने में लग जाते हैं। बहस करते करते लोमोव चिल्लाता है कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर से चुबुकोव भी बहस में शामिल हो जाता है और बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। सभी उत्तेजित हो जाते हैं और लोमोव दिल की धड़कनें तेज होने से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके नीचे गिर जाने पर भी उनका लड़ाई करना बंद नहीं होता। चुबुकोव और उसकी बेटी उसे जी भरकर कोसते हैं जब तक कि नतालिया को ये एहसास नहीं हो जाता कि लोमोव सच में होश में नहीं है। फिर वो कहती है कि ये तो मर गया है। ये सुनकर चुबुकोव बौखला जाता है। इधर लोमोव को होश आता है। उसे होश में देखते ही चुबुकोव कहता है कि नतालिया शादी के लिए तैयार है और उसका आशीर्वाद दोनों के साथ है। वो नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में देता है और कहता है जल्दी से शादी करो और मेरा पीछा छोड़ो। वो दोनों को किस करके शादी पक्की करने को कहता है। लोमोव हक्का बक्का था पर साथ ही खुश भी था। दोनों शादी के लिए राजी थे। चुबुकोव चैन की सांस लेता है, पर फिर वही नतालिया एक बार फिर से लोमोव को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसका कुत्ता लोमोव के कुत्ते से बेहतर है, जो कि लोमोव नहीं मानता और बहस फिर से चालू हो जाती है और पर्दा गिर जाता है। ये नाटक समाज और उच्च वर्ग के चाल चलन पर एक कटाक्ष था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये वीडियो एंड करती हूँ। जल्द लौटूंगी एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय।